एक्यूप्रेशर की विधिवत शिक्षा ली थी। सब जगह इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है कि ये बिना दवा का ही ठीक होता है। हम लोग दवा नहीं देते हैं। हम 2 महीना से आ रहे हैं। आराम है तभी आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना आरजू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामाशंकर बगड़िया। आइए इनसे बातचीत करते हैं। रामाशंकर बगड़िया जी, आप बताइएगा कि यहाँ पे आप करते क्या है, क्यों यहाँ पे लोगों की भीड़ पहुँचती? देखिए, इस आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में हमारी देसी है और बहुत पुरानी हम लोग की चिकित्सा प्रणाली एक्यूप्रेशर, जो हमारे पुराने समय भी था। महाभारत में भी उसका जिक्र है। लोग पत्थर पर चलते थे, लकड़ी से दबाते थे, जगह जगह पर तो उससे आराम मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा जो है लुप्त होती गई और फिर वापस चाइना से वहाँ पर डेवलप होकर फिर इंडिया में आ गई। ये बहुत पुरानी पद्धति है और इसके द्वारा हर रोगों का इलाज होता है। 1 नवंबर 2089 को हमारे संस्थान के गुरु ब्रह्मलीन गुरुदेव डॉक्टर लालचंद बगड़िया, इन्होंने एक्यूप्रेशर की विधिवत शिक्षा ली थी। उसके बाद उन्होंने निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा केंद्र महेश्वरी सभा के साथ में महेश्वरी धर्मशाला के सामने में लक्ष्मीनारायण मंदिर के ऊपर प्रारंभ किया था। वहाँ पर इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और लोगों को इस विद्या का और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, उसके लिए उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण शिविर भी चलाते थे 8 दिन का। और रांची ही नहीं, उसके साथ साथ वो जैसे बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, उसके बाद उड़ीसा में पुरी, कटक, भुवनेश्वर और भी बहुत जगह जाके 8 दिन का कैंप लगाते थे। लेकिन उनका एक ही था कि आप कैंप लगाएंगे तो आपको तो निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा केंद्र डेली चलाना पड़ेगा। उनकी यही डिमांड रहती थी। तो धीरे धीरे बढ़ते गया। जहाँ जहाँ गए वहाँ सेंटर चालू होते गया और सब जगह इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। 2004 में उनका अचानक डेथ होने के बाद सब शिष्यों ने मिलकर उन्हीं के नाम से हम लोग एक संस्था खड़ा किया, डॉक्टर लालचंद एक्यूप्रेशर संस्थान, जिसके अंतर्गत हम लोग निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा करते हैं। और अभी वर्तमान में हम लोग का फूल बाबा आश्रम है लेक रोड में पश्चिम में। वहाँ पर सुबह 7:30 से 9:30 10 बजे तक हम लोग चलाते हैं। डेली 60-70 पेशेंट देखते हैं। अगर हम रांची की बात करेंगे तो रांची में किस तरह के कैंप चलाते हैं और कहाँ कहाँ चलाते हैं? डेली ट्रीटमेंट कैंप चलाते हैं हम लोग अभी 2 जगह वर्तमान में। एक तो फूल बाबा आश्रम है लेक रोड पश्चिम में, जहाँ सुबह 7:30 से 9:30 10 बजे तक चलाते हैं। और दूसरा यहाँ डीवी पैलेस पर शाम को 3:30 से 4:30। और बाकी हम लोग इसकी जागरूकता और लोगों को जन चेतना हेतु हम लोग इसके लिए 1 दिन का शिविर भी जगह जगह पर टाइम पर लगाते रहते हैं। और इसका हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं, जो वर्ष में हमारा 2 बार लगता है। एक मई में, एक दुर्गा पूजा के आसपास लगाते हैं हम लोग, जिससे हम लोग और सिखाते हैं। लोग कैसे जानते हैं कि यहाँ पे एक्यूप्रेशर का इलाज होता है? देखिए, सबसे बड़ी पूंजी है कि सेटिस्फेक्शन। आज हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसको अगर आराम होता है और बिना पैसा का आराम होता है। आज के दिन में इतना महंगाई हो गया, दवा का खर्चा हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। और उसको अगर बिना दवा लिए, दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है, और वो बिना दवा लिए अगर वो उसको फ़ायदा हो रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो दूसरे को कन्विंस करता है। वो लोग आते हैं। धीरे धीरे हमारी इसी तरह बढ़ता है, पेशेंट बढ़ता है और लोगों को फ़ायदा होता है, दूसरे को बताते हैं। यहाँ पे और भी एक्यूप्रेशर के डॉक्टर से, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अब बताइएगा, एक्यूप्रेशर के बारे में अगर हम बोलेंगे तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो एक्यूप्रेशर के क्या फ़ायदे हैं? एक्यूप्रेशर का अनगिनत फ़ायदे हैं। सबसे पहली फ़ायदा तो ये होती है कि ये बिना दवा का ही ठीक होता है। हम लोग दवा नहीं देते हैं और न ही हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं और न ही हम लोग एक्सरे करवाते हैं और न ही हम लोग किसी तरह का टेस्ट करते हैं। हम लोग सारा चीज़ पॉइंट से ही डायग्नोसिस करते हैं और उस जो भी बीमारी होती है उस डायग्नोसिस के अनुसार हम लोग पॉइंट देते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सा, जैसे किसी को साइटिका है तो साइटिका कहाँ से शुरू होता है? हमारा पूरा बॉडी स्पाइन पर टिका हुआ है, तो लंबर एरिया में 3-4 में जब वो नसें दबती है तो साइटिका पेन होता है। ये चीज़ है। तो जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो 7 हड्डी होते हैं, तो उसमें किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जिसमें लोग हाथ नहीं उठा पाते हैं।
बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिन लोग का हाथ नहीं उठ पाता है, तो हम लोग यहाँ पर जो लोग आते हैं तो उनको पॉइंट देते हैं और पॉइंट देने से वो ठीक हो जाते हैं। अभी तक देखा जाए तो किस किस तरह की बीमारी से ग्रसित लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ ज़्यादातर लोग नी प्रॉब्लम है, साइटिका प्रॉब्लम है। अभी रिसेंट में एक बच्चा आ रहा है जिसका कि उसके मतलब ईयर में कुछ प्रॉब्लम था और उसे पस भी आ रहे थे, तो कि उस क्या हुआ कि डॉक्टर ऑपरेशन भी कर दिए, फिर उसके और जो आर्टिफिशियल उसमें जाली भी लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसका पस आ रहा। तो इस तरह से जो क्रोनिक पेशेंट आते हैं उनको भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और वे अच्छे होते हैं। तो मतलब बीमारी का तो कोई सिर पैर होता नहीं, बहुत सारी बीमारी हैं, लेकिन ज़्यादातर नी प्रॉब्लम, साइटिका प्रॉब्लम से लोग आते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, माइग्रेन हुआ, तो उस तरह से पेशेंट लोग आते हैं। आपका समय क्या होता है, जैसे कि ये बीमारी इतने दिन में ठीक हो जाएगा, कौन सी बीमारी का कितने दिनों में ठीक होने का चांसेस होते हैं? देखिए, मेन चीज़ है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये पॉइंट होता है, बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमार पड़ने का बहुत सा रीज़न होता है, जैसे कि आजकल खान पान हुआ, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो इफ़ेक्ट करता है। मान लीजिए आप खाना उस जो टाइम है, हर किसी का टाइम है, जैसे 7 से 9 के बीच में आप नाश्ता कर लिए, फिर 1 से 3 के बीच में आप खाना खा लिए। अब वो जो खाना होता है अंतर अगर आ जाता है तो गैस का प्रॉब्लम होता है, और जहाँ गैस का प्रॉब्लम होगा तो आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। तो कॉन्स्टिपेशन से भी बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा चीज़ तो हमारा स्टमक से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा स्टमक ठीक नहीं रहेगा तो बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। तो और लीवर, अगर हमारा जो लीवर होता है शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और लीवर से ही हम लोग का जितना भी चीज़ हम लोग का फंक्शन होता है उससे होता है। यहाँ तक कि हमारा जो नेचर होता है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो हमारा नेचर गड़बड़ा जाएगा। हमारे जो बोलते हैं कि क्वालिटी इज़ लाइफ, तो उस पर होता है, हमारी उससे गुणवत्ता बढ़ती है। अगर लीवर ख़राब रहेगा तो इंसान अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, हड़बड़ी में रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि उसका बैठने का पोस्चर क्या है, वो किस तरह से हमसे बात कर रहा है, तो किस तरह से बात कर रहा है। तो ये सारा चीज़ होता है, उसका पोस्चर से डिपेंड करता है, उसका नेचर डिपेंड करता है। तो हम लोग सब देख के डायग्नोसिस करके उसके बाद हम लोग पॉइंट देते हैं। हम लोग जानते हैं कि कौन पॉइंट किसके। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिमा सिन्हा है, मैं इसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मैं 2006 से यहाँ पर काम कर रही हूँ। अब मैं हमेशा आती हूँ। ठीक, यहाँ पे और भी डॉक्टर्स हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार चौधरी है। अभी तक क्या लगता है किस तरह से जो पेशेंट है आपके पास आए हैं और कितना रिलीफ मिला है उन लोगों को? रिलीफ तो बहुत मिला है, पेशेंट को मिलता है, तभी तो हमारे यहाँ देख रही हैं इतनी भीड़ है। बिना ये देखिए कहाँ से, यहाँ से कोकर, फिर इधर आपका बरियातू, ये से पेशेंट आते हैं। अगर बात करें हम शुल्क की, तो क्या शुल्क है यहाँ पे? शुल्क तो ये निःशुल्क है, केवल हमारे यहाँ महीने का 1 रुपये का ये है। पहली तारीख को जो आते हैं, पहली तारीख या जो पहली बार उस महीने में आते हैं, उसको 1 रुपया लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है उनको ये नहीं लगे कि हम ये ट्रीटमेंट फ्री में ले रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, जानेंगे हम। सर, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम दीपक कुमार है। आप यहाँ पे कितने दिनों से आ रहे हैं? जब से स्टार्ट हुई तब से। और आपके पास किस किस तरह के मरीज आए हैं और उनकी समस्या क्या क्या रही है? एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जो पूरा शरीर जो है अकड़ जाता है ना, इस तरह का कर्व ले लेता है। तो वो भी पेशेंट आए हैं। फिर घुटना का जो है साइटिका है ना, फिर आपको पेट से प्रॉब्लम है, वो लोग भी आए हुए हैं। जितने तरह का दर्द होता है ना, वो सब का एक्यूप्रेशर में इलाज होता है। अगर हम बात करें शरीर अकड़ने की, तो शरीर जो अकड़ता है वो जो आप एक्यूप्रेशर देते हैं वो कितने समय में ठीक हो जाते हैं? ये तो निश्चित समय तो नहीं है, मैन तो मैन वेरी करता है ना। तो किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को बहुत समय लग जाता है। जितने जल्दी मेरे पास आएंगे उतने ही जल्दी वो ठीक होंगे। अभी तक का आपका सबसे बड़ा केस जो अभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उस चीज़ को आप ठीक किए हैं, वैसा कोई केस बताइएगा। जैसे कि मान लीजिए एक पैरालिसिस पेशेंट था, ठीक है ना, उसको डॉक्टर
मतलब कि इलाज किया, वो घर चला आया। फिर हमसे संपर्क किया तो हम गए, तो वो क्या हुआ, उसका ना पैर उठ रहा था ना हाथ उठ रहा था। तो 15 दिन में जाकर हम उसको ठीक करके चला आए। अभी ले रहा ट्रीटमेंट, लेकिन 15 दिन में वो चलना फिरने लगा। तो आपने जाना कि किस तरह से यहाँ पे एक्यूप्रेशर का इलाज होता है। महंगाई के दौर में अगर 1 रुपया में इलाज हो रहा है तो हम मरीजों से भी जानेंगे कि कितना उनको असर हुआ है इलाज का और क्या फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे पास मौजूद है एक मरीज जिनका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। इनसे जानते हैं कि किस तरह का रिलीफ इनको मिला है। तो मैम बताइएगा, आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं? 1 महीने से। तो क्या लगता है आपको इलाज में कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ, फ़ायदा हुआ है तभी आ रही हूँ। किस तरह के फ़ायदे हुए और आपको क्या प्रॉब्लम था? ये घुटना में दर्द था, तो अभी कम हो गया है बहुत। क्या लगता है आपको कम हो गया है? हाँ, कम हो गया है, चलने में आराम हो गया है। पहले चलने में बहुत दिक्कत थी, अभी आराम से चल लेते हैं। यहाँ पे और भी मरीज हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस किस तरह के समस्या से वो जूझ रहे हैं और कहाँ तक अभी इन लोग का काम हो पाया है। सर बताइएगा, आपको किस तरह का समस्या है और आपको कितना यहाँ पे रिलीफ मिला? मेरा घुटना में दर्द है और हम 2 महीना से आ रहे हैं। आराम है तभी आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपका घुटना पूरी तरह से ठीक हो जाएगा यहाँ पे? ये तो हम नहीं कह सकते। तो अभी तक क्या लगा है आपको? आराम तो हुआ है। यहाँ पे मरीजों का भी कहना है कि उनको आराम हुआ है, लेकिन अगर बात करेंगे 1 रुपया की तो इस महंगाई के दौर में 1 रुपया का इलाज कराना बहुत ही आसान है। लेकिन हम उन लोगों से जानेंगे कि किस तरह का फंडिंग उन लोग को मिलता है, क्योंकि इस महंगाई में 1 रुपया में इलाज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से फंड आता होगा। लोग उनसे जानेंगे कि किस तरह के लोग उन्हें मदद करते हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 1 रुपया में इलाज दे रहे हैं यहाँ पे, तो इस महंगाई के दौर में 1 रुपया इलाज देना बहुत ही, मतलब देखा जाए तो उतना संभावना नहीं है। तो किस तरह के लोग आपको मदद करते हैं, फंडिंग करते हैं? ऐसा है ना कि पहले जब 89 में जब सेंटर खुला था उस समय 1 रुपया भी नहीं था। हमारे रांची में उषा मार्टिन है, उसके मालिक है ब्रज किशोर जी झंवर। उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, तो वो एक बार हमारे गुरुदेव के सेंटर में वहाँ लक्ष्मीनारायण मंदिर में आए थे। तो उन्होंने जब बाबूजी ने इलाज किया, पिताजी ने, तो उनको बहुत आराम हुआ। तो वहाँ पर चार्ज नहीं लिया गया, तो वो बोले कि मैं फ्री में इलाज नहीं कराऊंगा। तब से 1 रुपया हम लोग चालू की, जो आज तक चल रहा है। दूसरा बात है ना कि जब बढ़िया काम होता है ना तो भगवान अपने सारा व्यवस्था कर देता है, उसके लिए चिंता नहीं करता। अभी हम लोग पूरा ऑल इंडिया का एक्यूप्रेशर का सेमिनार किया था हम लोग अग्रेसन में 2 दिन का। 100-125 लोग बाहर से आए थे, हम लोग यहाँ के थे। 200 आदमी का कार्यक्रम हुआ, 2 दिन का पूरा, रहना खाना पीना सब। तो खर्चा 10-12 लाख लगा, तो काम हुआ ना भाई। पैसा के चलते काम नहीं रुकता, काम बढ़िया होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। जहाँ निस्वार्थ रहेगा ना वहाँ भगवान अपने आप साथ देता है और सारा काम होता है। तो आपने इनका जवाब सुना कि जहाँ पे निस्वार्थ काम होता है वहाँ भगवान अपने आप मदद करते हैं। यहाँ पे एक और मरीज है, उनसे बात करेंगे कि अगर उनको यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है, उनको यहाँ पे आराम मिल रहा है, तो वो लोगों को क्या कहना चाहेंगे। मैम आप बताइएगा कि आपको यहाँ पे आराम मिल रहा है? बहुत आराम मिल रहा है हम लोग को। मैम आप बता दीजिएगा, लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जहाँ पे 1 रुपया में इलाज चल रहा है, लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आप कैसे प्रेरित करेंगे लोगों को? हमको तो बहुत ज़्यादा आराम मिला है और लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग भी ये चीज़ अपनाइए, बहुत आराम है। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि लोगों को भी यहाँ पे आना चाहिए और मेरे हिसाब से भी देखा जाए तो अगर 1 रुपया में अगर यहाँ पे इलाज हो रहा है तो जो लोग बीमारी से ग्रसित है उनको भी एक बार एक्यूप्रेशर का इलाज लेना चाहिए। सर आप बताइएगा, आप यहाँ पे कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं यहाँ 4 महीने से आ रहा हूँ और मेरे को एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, जो कि झुकाने वाली बीमारी है। और मैं 4 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। मेरे को 40% जैसा फ़ायदा महसूस हुआ है। काफ़ी मेहनत किया है इन लोगों ने हमारे ऊपर, निस्वार्थ भाव से मेहनत किया है। और अभी कुछ दिन पहले मैं 5 दिन पहले मैं गिर गया था, चोट लग गया था कमर में। 5 दिन पहले चोट लगा था और अब मैं इनसे एक्यूप्रेशर करा रहा हूँ और मेरे को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, जो कि डॉक्टर भी नहीं दे पाएंगे आपको रिलीफ उतना ज़्यादा। डॉक्टर तो केवल दवाई देंगे, बट ये तो आप अपना इलाज कहाँ करवाए थे? किन किन डॉक्टरों ने आपको क्या क्या सलाह दी थी? मैंने दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइन, सर गंगाराम, फिर दिल्ली अपोलो, फिर उसके बाद रांची में भी कई जगह दिखवाया था, बट किसी के पास
इलाज ही नहीं है इसका। एक्चुअली इलाज है तो होम्योपैथिक में है, और या तो फिर हरिद्वार जाओ। हरिद्वार में कॉस्टिंग इतना पड़ जाता है पतंजलि में जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पर आके आप करवाओ, निस्वार्थ भाव से ये लोग आपको सेवा दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी निकल के सामने आ रहा है। इसके लिए इन लोगों को मैं तहे दिल से ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। मैं आपके साथ रवीना आरजू, सहयोगी विशाल के साथ।